अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ शाह और इस वक्त मैं मौजूद हूं ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में। और यहां पे आने वाले न्यू प्रिंसिपल डॉक्टर खालिद महमूद साहब से सहाफ़ियों ने मुलाकात की। इस हवाले से हम देखते हैं आज की ये ताज़ा रिपोर्ट। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे जी, जब तक अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी और हमें ज़िम्मेदारी दी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन एजुकेशन जो है वो अपने बच्चों को मुहैया करें। ना सिर्फ तालीम मुहैया करें बल्कि उनकी तरबियत का भी ख्याल रखें, उसका भी अहतमाम करें। तो हमारे यहाँ सर-ए-दस्त जैसे आप दोस्त जानते हैं कि अब कोई राउंड अबाउट 8,000 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है कॉलेज की, और हमारे पास 10 BS के प्रोग्राम हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में चलते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले MA MSc जो है वो बंद कर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डॉक्टर खालिद महमूद नाम है मेरा, एसोसिएट प्रोफेसर बीइंग इंचार्ज प्रिंसिपल। मैंने 12 तारीख से गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज का चार्ज संभाला है, और मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरे सलाहियतें हैं मैं इस कॉलेज की बेहतरी के लिए उनको सर्व करूँ। हमारे यहाँ कोई लगभग 8,000 के करीब तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं, और 3-4 मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इंटरमीडिएट क्लासेस हैं जिसमें हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS और जनरल आर्ट्स, जनरल साइंस और आर्ट्स के ग्रुप्स में हम बच्चों को जो है एजुकेशन मुहैया करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो हमारे पहले BA BSc था उनको अब ADB का नाम दे दिया है। उसमें हमारे पास 5 प्रोग्राम्स में हम इस टाइम बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उनमें ADB कंप्यूटर साइंस है, उर्दू है, इंग्लिश है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में हम लोग अभी इनटेक ले रहे हैं। मॉर्निंग में हमारे पास सेशंस हैं इसके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके लिए आप जैसे आप लोग जानते हैं क्योंकि कॉलेज हमारा बड़ा है, तो हमारे पास स्टाफ की जो क्वालिटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बड़े पढ़े लिखे MPhil और PhD असातिज़ा कराम हमारे पास है। इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट HED की डायरेक्शंस के मुताबिक जो 4 साला BS प्रोग्राम्स हैं वो 10 डिसिप्लिन्स में हम BS करवाते हैं, जिनमें हमारे पास BS केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में हम लोग BS की एजुकेशन जो है वो मुहैया कर रहे हैं। ये 4 साल टाइम पे मुहित डिग्री प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। हम ये क्योंकि हम पैरेलल चलाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं, जानते भी हैं कि हमारे शहर में कफ्यूट और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, मेन कैंपसेस इनके हैं। कफ्यूट का मेन कैंपस है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, वो भी BS की तालीम देते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एज ये है हमारे तलबा और तालिबात को कि हम बहुत कम कीमत में वही तालीम मुहैया करते हैं जो हमारी आप कह लेंगे चार्टर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कफ्यूट होगी, इस्लामी यूनिवर्सिटी कैंपस राउंड अबाउट 50 से 70,000 के दरमियान उनको एक सेमेस्टर की एजुकेशन मुहैया करते हैं। हम वही एजुकेशन 12 से 15,000 में मॉर्निंग में मुहैया करते हैं। तो हम इसी तरह से जो हमारे BS इवनिंग प्रोग्राम है उसमें हम यही, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो हमने 2 सेशन चलाते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इवनिंग में भी इन तमाम डिसिप्लिन्स में हम BS की सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। और अब हमने अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए अभी सर-ए-दस्त जो है वो हमने ये फ़ैसला किया है कि पहले पहिए की बुनियाद पे जो बच्चा आएगा हम उसको BS इवनिंग में तमाम डिसिप्लिन्स में जो है एडमिशन्स जो हैं वो दे रहे हैं। इसी तरह से इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले MA MSc प्रोग्राम जो थे वो बंद कर दिए थे, क्योंकि BS प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया था, ये जारी थे कुछ अर्से से। तो इस साल हुकूमत ने दोबारा HEC ने और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक HED ने हमें ये अलाउ किया है कि आप इस साल MA MSc का इनटेक दोबारा ले लें। तो उसी तनासुर में गवर्नमेंट की HED की डायरेक्शंस के मुताबिक हम इस साल
जो हैं वो 8 डिसिप्लिन्स में दोबारा MA MSc के इनटेक ले रहे हैं, जिनमें हमारे पास केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिज़िक्स है, MCS है, उर्दू है, इंग्लिश है, इकनॉमिक्स है और पोल साइंस है। इन डिसिप्लिन्स में हम जो है अब इस मरतबा MA MSc के एडमिशन भी कर रहे हैं। राउंड अबाउट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास लगभग 8,000 के करीब बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो ज़ेर तालीम है। कोशिश हमारी ये है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम मुहैया करें और तालीम के साथ साथ उनकी हम नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उनका भी मुनासिब एहतमाम करें। कुछ अर्सा पहले जैसे पिछले साल आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से कुछ तालीमी सिलसिले दरमियान में तासुर का शिकार रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों का कुछ आप कह लें कि कुछ जुज़वी तौर पे तालीमी नुकसान हुआ है। तो हमारी इस साल कोशिश होगी कि हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों की वो जो डेफिशिएंसी है पिछले साल में जो थोड़ा बहुत कहीं कोई ऐसा अमर हो चुका है उसकी हम तलाफी करें और इंशाल्लाह हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। आप दोस्तों का, सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आप ये है कि हमारे सिस्टम में और यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम में थोड़ा फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी जो है ऑटोनोमस अदारे होते हैं, वो अपने हर हमा किस्म प्रोग्राम खुद लॉन्च कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। हमें किसी किस्म के कोई प्रोग्राम को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है HD है, हमें उससे परमिशन लेना पड़ती है और उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। अगर HED हमें किसी चीज़ की जब वो फैसला कर लेता है तो वो डायरेक्शंस हमें फॉरवर्ड कर देते हैं कि वो हमें बता देते हैं कि इन डिसिप्लिन में या इन प्रोग्राम्स में आप कोई काम जो है वो कर सकते हैं। हमें सर-ए-दस्त HED की तरफ से कोई एडिशनल ऐसे कोई डायरेक्शंस नहीं है कि हम जो जिन डिसिप्लिन में और जिन प्रोग्राम्स में हमें कहा गया इससे हट के कोई आप मतलब कोई प्रोग्राम लॉन्च करें या सर। जैसे आपने देखा कि अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं 1100 में से 1100 नंबर्स और इससे भी कहीं ज़्यादा देखे गए हैं। तालीम के लिहाज से वालिदैन में बड़ी तशवीश है कि तालीम जो है उसका बहुत हर्ज हुआ है बच्चों पे और ये जो 2 साल हैं 1.5-2 साल इससे बच्चे जो है ना 5 साल पीछे चले गए हैं तालीम से। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जब सेशन शुरू हो चुके हैं तो क्या बच्चे रिकवर कर पाएंगे और असातिज़ा कराम उनको किस तरह उस लेवल तक ले आएंगे जो उससे पहले थे? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि एक बच्चा जो है वो साल में 8 माह या 9 माह तालीम हासिल करता है और एक बच्चा साल में 2 माह तालीम हासिल करे और फिर लाजमी बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में या उसकी लर्निंग में फ़र्क तो आएगा। लेकिन इस सारे अरसे में हुकूमत वक्त ने ये पूरी कोशिश की है कि बच्चों को हम किसी ना किसी तरह से फैसिलिटेट करते रहें, वो ऑनलाइन क्लासेस हों, वो फिज़िकली जब भी टाइम मिला हमने बच्चों को बुलवाया या साथी कराम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम बच्चों को एंटरटेन करते रहे, व्हाट्सएप के ज़रिए या जो भी जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ आप कह लें कि जुज़वी तौर पे उसकी हमें ये तो बात मानना पड़ेगी कि फ़र्क तो है। लेकिन अब जब सेशन दोबारा शुरू हो जाएंगे, रेगुलर सेशन शुरू हो जाएंगे, तो बच्चा भी दोबारा रूटीन में आ जाएगा और साथी कराम लाजमी बात है। अगर हमने बच्चों को वही पहले वाले कोर्स पढ़ाने हैं तो उनका जो आप कह लें कि प्री मटीरियल है वो भी हमें करवाना पड़ेगा। हम करवाएंगे तो बच्चा आगे जो आप कह लें कि अपडेटेड सिलेबस है उसको कवर कर पाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को अगर किसी की कोई कहीं पे कोई ड्रॉबैक रह गया तो उसको भी पूरा करें और आगे भी उनको इंशाल्लाह ताला लेके चलें। थैंक यू सर। ये लाजमी मज़ामीन के इम्तहानात नहीं है। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स के 3 इख्तियारी मज़ामीन ले लिए हैं, मैं सिविक्स ले लिया है, इस्लामिक इख्तियारी। साइंस का समझा देता हूँ, मतलब मेडिकल का बच्चा उसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इम्तहान हुआ है। जो इंजीनियरिंग का है उसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का इम्तहान हुआ है। अब ये इम्तहान हो गया, इसकी मार्किंग हो गई। अब मैथ में फिज़िक्स में आ जाते हैं पूरे नंबर। जितनी बच्चे ने एवरेज ले ली उन्होंने बाकियों में उस एवरेज से नंबर दे दिए। लोगों को समझ नहीं आ रही कि उर्दू में इंग्लिश में 1100 कैसे आया। ये कोई नहीं बता रहा, मैंने फेसबुक पे भी लिखा था तो कुदरती मुझे याद आ गया। तो वो ये हुआ है कि साइंस में बच्चों ने ले लिए 100% नंबर, तो उनकी इस्लामियत वैसे तो कभी हो ही नहीं सकता, उर्दू और इस्लामियत तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान में पूरे नंबर आ जाएंगे। तो वो ना उस एवरेज से उनको पूरे नंबर मिल गए, वो सारे 1100 लेके बैठ गए। वजह है ये
तो उन्होंने कहा था जितने आप इनमें ले लेंगे उतने हम सब में देंगे, ये वजह है। इसके अलावा भी ये हुआ है कि जो पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली एक तरीकाकार के तहत बच्चों को पूरे नंबर दिए गए हैं। यानी जो बच्चा आप कह लें कि 1100 में से 1090 नंबर लेके बैठा हुआ है, उसके ये जो 10 नंबर कटे हुए हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, इनमें कटे हुए हैं। इंग्लिश में, उर्दू में, पाक स्टडी में, इस्लामिक स्टडी में उनका जितने 100 बाई 100 है और 50 बाई 50, तो उनको पूरा पूरा स्कोर, इस वजह से जो स्कोर है इस मरतबा देखने में ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा है। तो ज़्यादा ही है।